नेक्स्ट थ्योरम है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हर एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन आपका फील्ड होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? लेट डी बी ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर रिंग है तो रिंग की 8 प्रॉपर्टी प्लस अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो 3 एडिशनल प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करता है। पहला कम्यूटेटिव, दूसरा यूनिटी और तीसरा आपका अगर ए बी जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। तो 8 3 11 प्रॉपर्टी यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर डी आपका है फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। विदाउट जीरो डिवीजर, ये थर्ड वाली। हैविंग एन एलिमेंट, और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? एन एलिमेंट। मान लेते हैं A1 A2 A3 अप टू AN। फर्स्ट वी प्रूव दैट, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि वन आपका मतलब यूनिटी एलिमेंट आपका डी से बिलोंग करता है, सच दैट वन इंटू ए इज इक्वल टू ए, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी। लेट ए नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू डी। मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट ए ले लिया है जो कि जीरो नहीं है और डी से आपका बिलोंग कर रहा है। कंसीडर द एन प्रोडक्ट। अब इस एलिमेंट की बाकी जो एलिमेंट है उनके साथ प्रोडक्ट ले लीजिए। तो कितने प्रोडक्ट होंगे इस तरह से? एन प्रोडक्ट, एन एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट किया है हमने यहाँ पर। ऑल्सो दे आर डिस्टिंक्ट, और साथ के साथ ये आपके डिस्टिंक्ट होंगे। अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये सारे एलिमेंट क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। फॉर सपोज दैट, मान लेते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट बराबर हैं, ठीक है, सेम है। ए आई इज इक्वल टू ए जे, वेयर आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब कि यहाँ पर आई जो है वो जे के बराबर नहीं है। तो यहाँ से पहले इसको इधर ले गए तो ये आएगा आपका कुछ इस तरह से ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से ए कॉमन निकाल लेंगे तो आपका ये आएगा। अब हमने माना था कि ए तो जीरो नहीं है, ठीक है, ए तो आपका जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो नहीं है तो ये जो यहाँ पर ये चीज़ जीरो होगी, तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और आपका ये निकल के आ जाता है कि ए आई इज इक्वल टू ए जे है, विच लीड टू कंट्राडिक्शन एज आई नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है? डिस्टिंक्ट हैं, और यहाँ पे वो हमारे सेम आ गए, तो वो आपकी चीज़ क्या कर जाती है? कंट्राडिक्ट। तो इसलिए यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पर एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट। AA1 AA2 अप टू AAN ऑल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जो हमें अभी हमने प्रूव किया है। सो नो वन इक्वल टू ए, तो कोई भी यहाँ पे एलिमेंट ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। थस देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू डी सच दैट वन इंटू ए, मतलब कि यहाँ पर हमें एक एलिमेंट वन जरूर ऐसा मिल जाएगा कि जिसकी किसी के साथ प्रोडक्ट करने पर वो वही एलिमेंट आ जाएगा। डी इज कम्यूटेटिव। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी क्या है? हम यहाँ पर कम्यूटेटिव। नाउ वी शो दैट वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ डी। अब हम ये प्रूव करेंगे कि वन क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है डी की। लेट y बिलोंग्स टू डी। मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट ले लिया y जो कि d से बिलोंग कर रहा है, सच दैट फॉर सम x बिलोंग्स टू d, कोई x है जो d से बिलोंग कर रहा है, ax इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x से, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ वन इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हम यहाँ पर ये चीज़ लेके चल रहे हैं, ठीक है। और y को क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ से y की वैल्यू उठाकर हमने रख दी ax यहाँ पर, ये y की जगह पर, और अब एसोसिएटिविटी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये वन इंटू ए हो जाएगा, और वन इंटू ए क्या है? ए आपका, ठीक है। तो ये आ गया ए एक्स, ये ए एक्स क्या है? ये वाई के, तो वन इंटू वाई लेकर चले और वो वापस से वाई ही आ गया, ठीक है।
इसी तरह से हम वन वाई इंटू वन के लिए कर देंगे, लेकिन यहाँ पर डी कम्यूटेटिव है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ से एक चीज़ पता चली कि वन के किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से वन क्या हो जाएगा, आपका यूनिट एलिमेंट। Now for 1 belongs to D, and so no, one of AA1, AA2, AAN will equal to 1। अब इसमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट तो 1 के इक्वल जरूर है। Then there exists B belongs to D, तो एक B ऐसा D में जरूर मौजूद है, such that AB is equal to 1 is equal to BA। ठीक है, कि अगर उस A के साथ उसके मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, और या फिर BA वो भी आपका 1 आए। B is the multiplicative inverse of A belongs to D। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हम A की मल्टीप्लाई B के साथ कर रहे हैं और 1 आ रहा, 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी कब बनता है, जब किसी भी एलिमेंट के उसके इन्वर्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो B क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका, ए का। थस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी इज इन्वर्सिबल। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट जो कि नॉन जीरो है उसका जरूर कोई ना कोई यहाँ पे इन्वर्स होगा। और कल मैंने आपको बताया ही था कि अगर फील्ड है तो फील्ड आर प्रॉपर्टी रिंग की प्लस 3 प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी, कम्यूटेटिविटी, यूनिटी जो कि अभी प्रूव किया था, और तीसरा होता है अगर ए बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी जरूर बिलोंग करेगा एफ से। तो यहाँ पर हमने वन ये वाला भी कर दिया, यूनिटी वाला भी, और आपका इनवर्स वाला भी ये हो चुका। तो अगर इनवर्स यहाँ पर आ गया है, हर एलिमेंट का कोई ना कोई इनवर्स है, तो इसका मतलब डी आपका क्या है, फील्ड है। अब एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, इफ R is a ring such that A square is equal to A for all A belongs to R, prove that। तो यहाँ पर आपको एक रिंग दी गई है R, और उसके सारे एलिमेंट ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रूव करना है कि A प्लस ए इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, मान लेते हैं कि ए आपका एलिमेंट है आर का, ए बिलोंग्स टू आर। अब क्योंकि आर रिंग है और आपको पता है आर क्या होता है, एबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, मतलब ए अगर बिलोंग कर रहा है आपका आर से तो ए प्लस ए भी आपका आर से ही बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर इस एलिमेंट को लेके चलेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करने पर क्या होगा, ए प्लस ए का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू ए प्लस ए। अब स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग, ए प्लस ए प्लस ए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाएंगे, इस ए को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सबसे पहले जो कि आपका ये आएगा। फिर इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब इस फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। और इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो ये भी आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से उठाएंगे, ए स्क्वायर है आपका ए, तो जहाँ भी आपको ए स्क्वायर दिखाई दे रहा उसको रिप्लेस कर देंगे ए से। तो यहाँ पर सब ए स्क्वायर को ए से रिप्लेस कर दिया है और आपका ए आ गया। अब a प्लस ए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस 0, क्योंकि 0 क्या है, एडिटिव यहाँ पर आइडेंटिटी। तो इसको हम यहाँ पर 0 प्लस कर देंगे और अब यहाँ पर लगा देंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा और अब बचेगा क्या आपका, a प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो आपका a इज इक्वल टू बी होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट था आपका, ये a प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसको लेकर यहाँ पर हम चलेंगे। फ्रॉम द अबव रिजल्ट हमें पता है कि a प्लस ए इज इक्वल टू 0 है।
अब आप क्या लोगे यहाँ पर a प्लस बी इजिकल टू जीरो, ठीक है, ये चीज़ लोगे यहाँ पर, और जीरो को क्या पुट कर दोगे, a प्लस ए, यहाँ पर a प्लस ए पुट कर दिया, किसको, जीरो को। कहाँ से लिया ये, ऊपर अभी हमने ये प्रूव किया था। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और आपका क्या बचेगा यहाँ पर, b इजिकल टू ए या फिर a इजिकल टू b। तो इस तरह से आपका ये सेकेंड पार्ट में यहाँ पर प्रूव होता है। थर्ड पार्ट है अब इसका, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। तो ये हमें यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रूव करना है इसको। तो इसके लिए देखिए हम लेके चलेंगे ए प्लस, अब कंडीशन आपको क्या दी गई थी कि ए स्क्वायर आपका ए है, तो यहाँ पर ए को हम पुट कर देंगे ए प्लस बी। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये बना। तो ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको हम लिख सकते हैं ये, ठीक है, और ये आपका ऐसे ही आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, तो ए की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, देन बी की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, और ए की मल्टीप्लाई अंदर की है यहाँ पर ए और बी के साथ, इसी तरह से इधर भी लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी की मल्टीप्लाई ए के साथ, बी की मल्टीप्लाई बी के साथ। तो ये आ गया आपका इधर ए प्लस बी। अब जो ये ए स्क्वायर है, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू ए रख देंगे, इसी तरह से बी स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पर हम बी रख देंगे। अब ए और बी को एक साथ लिख लेंगे, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक साथ लिख लेंगे। तो ये हमने एक साथ लिख लिया। ए प्लस बी को हम क्या लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस जीरो, ठीक है। और अब इधर से ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कैंसिल हो जाएगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और आपका बचेगा यहाँ पर बी ए प्लस ए बी इजिकल टू जीरो, और ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, अभी हमने ऊपर प्रूव किया था सेकंड पार्ट कि ए प्लस बी अगर आपका जीरो है, ठीक है, तो ए इजिकल टू बी होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको ए मान लें और इसको पूरे को बी मान लें, तो ए प्लस बी जीरो है, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब ए इजिकल टू बी, मतलब ए ये इजिकल टू बी। जो हमने सेकंड पार्ट प्रूव किया था उसका रिजल्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट आपके प्रूव होते हैं।